जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रहस्य वो बदल दे आपकी जिंदगी। आज बात करते हैं ईश्वर के न्याय की। क्या हमारे जो कर्म हैं उनसे हमारे जो प्रारब्ध बना है और हम कर्म के परिणाम की कल्पना करते हैं, क्या वो सही है या ईश्वर हमारे लिए जो कर्म का जो फल देते हैं वो सही है? इसका एक कहानी के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। एक बार क्या होता है, दो राहगीर होते हैं। राहगीर अपने गंतव्य को जाने के लिए दोनों घर से निकल गए। रास्ता लंबा था, शाम ढलने लगी तो एक मंदिर के पास में उन्होंने अपना आशियाना बनाया। रात को वहीं ठहरना था और सुबह उनको वहीं से आगे का जो गंतव्य है वो प्रारंभ करना था। कोई साधन वगैरह की व्यवस्था थी, वहीं से उसको मिलनी थी। दोनों ने मंदिर के पास में बैठ करके और भोजन जो उनके पास घर से लेके गए थे, तो वो एक के पास 3 रोटियां थी और एक के पास 5 रोटियां थी। दोनों अपने अपने भोजन की पोटली निकालते हैं और खाने के लिए जैसे बैठते हैं, तो जब 3 रोटी जिसके पास थी और एक तरफ वो व्यक्ति जिसके पास 5 रोटियां थी, उसने मन में विचार किया कि यार मैं 5 रोटी खाऊंगा और ये 3 रोटी खाएगा, तो ऐसा करता हूं कि मैं 1 रोटी इसको दे देता हूं ताकि दोनों हम बांट के खा लेंगे 4-4 रोटियां। मन में भाव ऐसे थे तो 1 रोटी निकाल के और सामने रख दी कि भाई साहब हम दोनों बराबर बराबर खा लेंगे। जैसे ही वो खाने के लिए बैठे, एक और राहगीर उनके पास चलकर आ गया। दोनों को बैठा हुआ देख करके कहने लगा कि यदि आपको मेरी तरफ से कोई ईर्ष्या न हो तो मैं भी आपके साथ रात गुजार सकता हूँ। मेरे पास न तो खाने के लिए भोजन है और न ही मेरे पास और कोई व्यक्ति है जिसके सहारे मैं रह सकूं, तो मेरे को आप अपने में शामिल कर लीजिए। हाथ जोड़ के उसने निवेदन किया तो उन्होंने मान लिया। पास में बैठे थे तो जिसके पास 5 रोटियां थी अवेलेबल, उसने कहा कि चलो ठीक है, आज 2 हैं, अब 3 हो गए तो तीनों जने हैं वो इस रोटी को बांट के खा लेंगे। लेकिन ने कहा कि ठीक है, 3 रोटी वाला भी उसमें सहमत था क्योंकि भाव उसके भी खराब नहीं थे। कहा कि चलो जो भी आपको उचित लगे वैसा कर लीजिए। तो अब रोटी है 8, व्यक्ति हो गए 3। अगर 2-2 रोटी बांटते हैं तो 2 रोटी शेष बच जाती हैं। तो उसमें से एक ने कहा कि ऐसा करो, हर एक रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं और इन 3 टुकड़ों को तीनों जने आपस में बांट लेंगे और वैसे खा लेंगे। तो हर एक रोटी के जब 3 टुकड़े किए तो कुल टुकड़े हो गए 24 और 24 टुकड़ों को उन्होंने 8 करके बांट लिया और खा भी लिया। रात बीत गई। जब सुबह हुई तो जो पहला जो राहगीर उनके पास आया था चल के, उसने कहा कि देखो मेरे तो जाने का समय हो गया है, और भगवान से प्रणाम करके चलने लगा। तो जाते समय उसने अपनी पोटली में से 8 सोने के टक्के निकाले, सोने की गिन्नियां बोल दो, टक्के निकाले और 8 टक्के उनके हाथ में दे दिए कि आपने मेरे को रात का सहारा दिया, खाने के लिए भोजन दिया। मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी लेकिन मेरे पास भोजन नहीं था, पैसा आप रख लीजिए और मेरी तरफ से ये एक शुभकामना की तरह आप मान लीजिए। 8 टका हाथ में आते ही दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और मन में विचार किया कि इनको भी बांट लेंगे दोनों। तो जिसके पास 3 रोटियां थी उसने कहा कि ऐसा कर लो कि आप 5 रख लो और मेरे को 3 दे दो, क्योंकि आपके पास 5 रोटियां थी, आपने त्याग ज्यादा किया मेरे से, मेरे पास तो मात्र 3 ही रोटियां थी, तो मैंने तो केवल 1 रोटी का ही बलिदान दिया है। तो आप ऐसा करो, आप 5 रख लो, मेरे को 3 दे दो। सामने वाला व्यक्ति था वो बड़ा भावुक था, वो इन चीजों पर विश्वास करता था कि ऐश्वर्य सत्य क्या होती है, अध्यात्म क्या होता है, वो पहले से जानता था इन बातों को। उसने कहा कि नहीं, हम दोनों साथ में थे, साथ में हमने खाना खाया है, तो मैं बराबर बराबर दे दूंगा।
मैं ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं मेरी तरफ से कोई भी प्रकार की बेईमानी में नहीं रख सकता। इस बात की चर्चा को सुन करके मंदिर के पुजारी थे पंडित जी, वो उन्होंने देवा अगरबत्ती वगैरह करके पूजा अर्चना करके जैसे वो बाहर आए तो उन्होंने इस चर्चा को सुना और पूछ भी लिया कि ऐसी क्या बात है कि आप दोनों इस प्रकार बातें कर रहे हो। तो एक व्यक्ति ने उनको ये बात बताई कि ऐसे ऐसे रात को हमने खाना खाया था और एक व्यक्ति अजनबी था, वो उसने भी हमारे साथ साझा किया और जाते समय उन्होंने मेरे को 8 गिनिया सोने के दी हैं, 8 टके सोने के दिए हैं, जिसको सिक्के बोलते हैं। पहले इनको टके गिनिया ऐसे बोलते थे, आज सिक्का बोलते हैं। तो उन सिक्कों को हमारे अंदर हम बराबर बराबर बढ़ना चाहते हैं और पंडित जी अगर आप इसमें अगर हमारी मदद कर सकते हैं तो जरूर आप हमारा सहयोग करें। पंडित जी ने मुस्कुरा के कहा कि चलो ठीक है, मैं मंदिर में भगवान के आगे जा करके हाथ जोड़ के और देखता हूँ, अगर भगवान आकर के कहेंगे और बताएंगे तो वैसा हम कर लेंगे। मंदिर में पंडित जी गए, पंडित जी ने जाके जैसे ही आंखें बंद करके भगवान को स्मरण किया तो एक अंदर से दिव्य शक्ति उनके अंदर जागृत हुई और आवाज अंदर से आई कि जिसके पास 5 रोटियां थी उसको 7 सिक्के मिलने चाहिए और जिसके पास 3 रोटियां थी उसको केवल 1 ही सिक्का मिलना चाहिए। ये ईश्वर का ही न्याय है। तब पंडित जी की आंखें खुली, बाहर आए, आकर के कहा कि इस प्रकार से मेरे को ये चेतना आई है कि जिसके पास 5 रोटियां थी चाहिए और जिसके पास 3 रोटियां थी उसको केवल 1 ही सिक्का मिलना चाहिए। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ये कैसा न्याय हुआ, एक को 7 मिलेगा, एक को केवल 1 मिलेगा, तो फिर ये न्याय कहां से हुआ। तो पंडित जी ने बताया कि मैंने भी भगवान से यही पूछा कि ये कैसा न्याय है, एक को 7 मिल रहा है, एक को मात्र 1 मिल रहा है, तो फिर न्याय कहां हुआ। भगवान ने बताया कि जिसके पास 5 रोटियां थी उसने जैसे ही 1 रोटी का टुकड़े किए तो उसके टुकड़े हुए 15 और जिसके पास 3 रोटियां थी जब उसने उसके टुकड़े किए तो उसके टुकड़े हुए 9। 15 टुकड़ों में से उसने केवल 8 रखे और जिसके पास 3 रोटियां थी उसने 8 तो अपने पास रख लिया और 1 टुकड़े का केवल बलिदान किया, त्याग किया। तो जिसने 7 का त्याग किया था उसको 7 सिक्के मिलने थे और जिसने केवल 1 ही टुकड़े का त्याग किया उसको 1 ही सिक्का। ये भगवान का न्याय है। दोनों ने मुस्कुरा के उसको ग्रहण कर लिया कि ईश्वर का जो न्याय है वो हमारी कल्पना से बाहर होता है। हमने उन जो रोटियां थी उनका आंकलन किया तो हमारे अगर दिमाग के उपज देखते हैं तो हम भी ये सोचते हैं कि ठीक है, एक को 5 मिल जाए, एक को 3 मिल जाए, क्योंकि रोटियां भी वैसी थी। लेकिन ईश्वर ने जो न्याय किया उसमें देखो कितना फर्क आता है। ये ईश्वर का न्याय है लेकिन ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आप यदि इस प्रकार के स्पिरिचुअल चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं तो इस प्रकार की वीडियोस भी आपके सामने नहीं आएंगे। ये जो YouTube वगैरह जो आजकल वीडियोस चल रहे हैं, जो लोग सॉन्ग्स सुनना पसंद करते हैं, उनके आकांक्षाएं उन सॉन्ग गानों तक सीमित होती है, उनके सामने गाने ही आते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार के स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रकार की चीजें मन से महसूस करते हैं, मांगते हैं, तो उनके सामने ऐसे ही वीडियो, ये जो YouTube का जो सिस्टम है, ये हमारे न चाहते हुए भी उनके आगे परोसा जाता है। अगर आप गलत चीजें इसके ऊपर देखते हो तो आपके सामने गलत चीजें ही आएंगी। आपको इस प्रकार से मनोभ्रांत कर दिया जाएगा कि आपकी दिशा बदल जाएगी और जैसे आपकी दिशा बदलेगी तो दिशा बदलते ही आपकी दशा भी बदल जाती है। आप इस प्रकार के जो वीडियोस देख रहे हैं ये आपके दिशा को बदलने का ही एक प्रयास है और ये वीडियोस जो आपके सामने आएंगे तब आपको पता चलेगा कि इन वीडियोस को वही देख पाता है जिसके दशा बदलनी होती है ईश्वर को। थैंक यू, धन्यवाद।